अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं 8 क्लास की एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर द रिकरिंग डेसिमल। तो हमने चेक करना है कि इसमें से हमारे पास कौन सी जो फ्रैक्शंस हैं वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी जो फ्रैक्शन है वो रिकरिंग है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होती हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल जिसमें हम क्या करते हैं यानी डिवाइड करवाते हैं तो इशारे की बात जो होता है वो आंसर कंटिन्यू रहता है, यानी वो ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह की जो डेसिमल्स होते हैं इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमारे पास 2/3 है, हमने इसको जब डिवाइड करवाया 2/3 को, तो देखें 2/3। तो टेबल है टू छोटी वैल्यू है, 3 बड़ी है, टेबल नहीं जाता तो हमने इशारा लगा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 3 वाला टेबल 20 पे 18 मरतबा, फिर हमने माइनस किया, फिर 20, फिर दोबारा टेबल पढ़ा। इसी तरह ये कंटिन्यू रहता है, मतलब इशारे के बाद ये आंसर ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह की डेसिमल जो होती हैं जिसका डेसिमल के बाद मतलब आंसर ना आ रहा हो, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, एक होती है रिकरिंग डेसिमल, एक होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल कौन सी होती हैं? रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होती हैं जिनमें जैसे ये जो हमारे पास जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये रिकरिंग डेसिमल की एग्जांपल है। रिकरिंग डेसिमल वो होती है जिसमें इशारे के बाद आंसर अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, यानी सेम आ रहा होता है। जैसे पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, इस तरह अगर 3 आ रहा हो, 36 आ रहा हो, यानी अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। तो इस तरह की डेसिमल जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होती हैं, लेकिन वो रिकरिंग डेसिमल कहलाती है। एक और होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की ही टाइप्स हैं। जैसे 11/12 हमने डिवाइड करवाया, इसको 11 को 12 पे डिवाइड करवाया, टेबल नहीं जाता था क्योंकि 11 छोटी वैल्यू है, 12 बड़ी वैल्यू है, तो हमने इशारा लगा लिया, 0 आ जाएगा। फिर हमने डिवाइड करवाया इस तरह, ये पॉइंट के बाद देखें ये कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग की एक टाइप्स जैसे नॉन रिकरिंग भी होती है, जिसमें इशारे के बाद जो आंसर होता है वो रिपीट तो कर रहा होता है, लेकिन जो डिजिट्स आ रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा था 0.66, ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और ये जो हमारे पास है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होती हैं? जिसमें इशारे के बाद कोई आंसर आ जाए, मतलब वो अपने आप को रिपीट ना कर रहे हों, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अगर 2/5 हमने इसको डिवाइड करवाया तो इसका आंसर आ गया 0.4 या 0.4, इसका आंसर एक आ गया ना, तो ये होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इसमें हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग है। तो आपने याद रखना टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें इशारे के बाद कोई आंसर आ जाए, मतलब वो रिपीट ना कर रही हों। और रिकरिंग डेसिमल कौन सी होती है? जिसमें इशारे के बाद आंसर ना आए और वो अपने आप को रिपीट कर रही हूँ, यानी सेम आंसर आ रही हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 4/6। तो देखिए हम डिवाइड करवाते हैं, 4/6, टेबल नहीं जाता तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इशारिया, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 6 का 6 का 36 होता है, तो यहाँ पे 36 माइनस करेंगे तो 4, फिर इशारे है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 6 का 6 का 36, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर इसी तरह 0 6 का 6 का 36। देखें इसमें आंसर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, ये हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिकरिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास जो आंसर है पॉइंट के बाद सेम आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है। ठीक है, इस 11/12 ये कैसे हमने भी किया था 11/12 वाला, तो ये हमारे पास जो है कि नॉन रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इशारे के बाद क्योंकि आंसर डिफरेंट आ रहा है इसलिए ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, इस तरह हमारे पास 2/5 है, तो 2 को डिवाइड कराते हैं 5 पे, टेबल नहीं जाता तो यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 5 वाला टेबल 20 पे 4 मरतबा, तो ये 20 माइनस, तो ये देखें, अब देखें ये 0.4 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये हमारे पास जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हमारे पास हो गया, इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस तरह अगर हम बात करें 5/12 की, तो डिवाइड करा लेते हैं 5/12, तो टेबल नहीं जाता, यहाँ पे इशारा लगा लेगी, यहाँ पे 0, तो 12 चौक 48 होता है, तो बाकी बच जाएगा
2 जब माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 1 मरतबा जाएगा, फिर क्या बच जाएगा 8, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 बार 60, 6 बार 72, 6 बार 72 आ जाएगा, फिर 8 बच जाएगा। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देखें इशारे के बाद आंसर मतलब रिपीट तो नहीं कर रहा, लेकिन आ तो रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं। इसलिए ये जो हमारे पास है ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है, याद रखना ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसमें इशारे के बाद आंसर अपने आप को रिपीट बार बार रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, कंटिन्यू तो है लेकिन बार बार रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जैसे 6/10 है, तो चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सा है। तो इसके लिए हम पे क्या करेंगे, 6 को 10 पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो टेबल नहीं जाता, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 10 वाला टेबल 60 पे 6 मरतबा, तो ये आ जाएगा। देखें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब 2/3 की बात करें तो 2/3 करेंगे, तो यहाँ पे इशारा, यहाँ पे 0, 6 3 18, बाकी बच जाएगा 2, फिर 6 3 18, फिर 2, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। अब क्योंकि देखें इशारे के बाद आंसर अपने आप को रिपीट करवा रहा है, यानी 6 बार बार आएगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल जिसमें इशारे के बाद आंसर बार बार एक जैसा आ रहा हो तो वो रिकरिंग होती है, और अगर आंसर एक जैसा ना आ रहा हो लेकिन जारी हो, कंटिन्यू हो, तो वो नॉन रिकरिंग होती है। और अगर आंसर आ जाए, जैसे यहाँ पे 0.6 आ गया था, 0.6 आ गया था, तो वो टर्मिनेटिंग होती है। इस तरह 14 देखते हैं, तो 4 को डिवाइड करवा लेते हैं 5 पे, देखें यहाँ पे इशारा, यहाँ पे 0, तो 8.40 होता है। अब देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसलिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इशारे के बाद आंसर आ जाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 18 है, तो 3 को डिवाइड करवाते हैं 5 पे, तो यहाँ पे देखें इशारा, यहाँ पे 0, तो 6.30, देखें तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इशारे के बाद आंसर आ गया, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का, कहता है सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें रैशनल और इरेशनल नंबर चेक करने हैं। ठीक है, डेफिनेशंस तो आपने की होगी, हम बस इसमें चेक करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या, देखें पहला पार्ट है √5। देखें जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर अंडर रूट पूरा पूरा आ जाता है, मतलब उसका आंसर जो आता है वो इशारे में नहीं होता, यानी पूरा आंसर डिजिट कोई आ जाता है, तो वो तो रैशनल होते हैं। लेकिन अगर उनका आंसर इशारे वाली फॉर्म में आ रहा हो तो वो इरेशनल होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास इरेशनल है। 1/7 देखें, इशारा में आंसर आ रहा है लेकिन अंडर रूट वाला नहीं है ना, तो ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल है। अच्छा, इसके बाद देखें थर्ड पार्ट 2.152, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल है। ठीक है, तो इस तरह देखें 0.8181 ये कंटिन्यू है, लेकिन ये भी फिर भी हमारे पास एक रैशनल है। ठीक है, रैशनल है ये भी। इस तरह देखें ये भी हमारे पास एक रैशनल है। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल है। इस तरह 22/7, तो ये भी हमारे पास रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इस तरह नंबर 14 देखें 14 का अंडर रूट निकालें तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इशारिया में ही आएगा। आप निकाल लेना अंडर रूट 14 का आंसर, कैलकुलेटर से निकाल लेना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इशारे में आएगा। तो अंडर रूट का जब आंसर इशारा में आ जाता है तो वो हमारे पास इरेशनल बन जाता होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाता होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है अंडर रूट 25। अब जानते हैं कि अंडर रूट 25 जो होता है 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 5 आ जाता है। देखिए अब इसमें इशारा नहीं है, अंडर रूट 5 पूरा पूरा 25 का आ गया, इसलिए ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है, अगर अंडर रूट पूरा पूरा आ जाता है आंसर अंडर रूट का, तो वो हमारे पास रैशनल होता है। अगर उसका आंसर इशारे वाली फॉर्म में आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया था, तो वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 और आगे करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।